सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। भाई साहब ईमानदार हूं, इसलिए आकर आज जवाब दे रहा हूं आपको। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना आपको, फट से कम्युनिटी पर डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। एक एक करके सब करता हूं। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं। आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने। क्यों, थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं। बहुत सारे वीडियोस बने। नमस्कार और स्वागत है सब कुछ यहां पे। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के वीडियोस के बारे में। आखिर क्या है सच्चाई? पूरी सच्चाई समझते हैं इस वीडियो में, बिल्कुल सरल भाषा में और बहुत ही डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं दोनों ही महानुभावों के इंट्रोडक्शन से। कौन है ये लोग, पहले इनके बारे में जानते हैं। जी हाँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और पब्लिक सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं और एक यूट्यूबर भी हैं। इनका यूट्यूब चैनल है संदीप माहेश्वरी, जिसका हैंडल है @संदीप सेमिनार्स। इनके सब्सक्राइबर्स की बात करो तो 28.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो लगभग 3 करोड़ होता है। लोग इनको काफी पसंद करते हैं। इनके मोटिवेशनल स्पीच के बहुत सारे लोग फैन हैं और ये बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली मोटिवेट करते हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। इतना ही नहीं, ये एक बिजनेसमैन भी है। ये फाउंडर और सीईओ हैं एक कंपनी की जिसका नाम है इमेजेस बाजार। 2020 की रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके बिजनेस का जो वर्थ है दैट इज $3.5 मिलियन। आप में से बहुत लोगों को ये बात शायद मालूम हो, और अगर मालूम नहीं तो मैं बता देता हूं कि इन्होंने अपने YouTube चैनल में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रखा है। जी हां, जस्ट इमेजिन 28.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जिसमें मिलियंस पे व्यू आते हैं डेली बेसिस पे, इन्होंने अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रखा है। अगर ये अपना मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं तो ये महीने का 30 से 50 लाख आराम से YouTube से अर्न कर सकते हैं। और शायद ये भी एक रीजन है लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, मोटिवेट किया है, पब्लिक सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराते हैं और यंग स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। जी हाँ, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री जो है श्रीलंका के किसी यूनिवर्सिटी से ली है, और ये बात भी खुलासा किया है संदीप माहेश्वरी ने अपने ही वीडियो में। आगे जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर है, और इनका भी एक बिजनेस है जिसका नाम है badabusiness.com। @Mr. विवेक बिंद्रा इनका यूट्यूब हैंडल है, जिससे आप इनको सर्च कर सकते हो। इनकी भी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, 21.4 मिलियन, व्हिच इज स्लाइटली लेस देन संदीप माहेश्वरी। इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज कर रखा है और अपने बिजनेस badabusiness.com के साथ साथ यूट्यूब से भी एक मोटी रकम कमाते हैं। अब समझते हैं ऐसा क्या हुआ इन दो लोगों के बीच में कि इतना बड़ा इश्यू बन गया, इतना बड़ा विवाद बन गया। सोशल मीडिया वायरल है, हर तरफ बस इनकी ही वीडियोस आ रही हैं, इनकी कंट्रोवर्सी की वीडियोस आ रही हैं। हर तरफ संदीप माहेश्वरी कुछ बोल रहे हैं विवेक बिंद्रा के बारे में, विवेक बिंद्रा बोल रहे हैं संदीप माहेश्वरी के बारे में। तो ऐसा हुआ क्या कि इतनी हीटेड आर्गुमेंट चल रही है सोशल मीडिया में? इससे पहले थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। पिछले साल अगस्त में संदीप माहेश्वरी ने अपने पब्लिक सेमिनार में डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इनवाइट किया था ताकि उनके स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट कर सके, बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ ज्ञान दे सके। तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। एक बात जिसमें आपने मेरे बारे में कुछ कहा था, तभी मेरा मन हुआ था, मैंने कहा एक बार साथ में स्टेज पर आकर के हम कुछ, और हमारे कमेंट्स में भी भरा पड़ा था। वो एक्चुअली मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरा साइज पहले XXL। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसे एक बार करके बताएंगे मेरे को, मैं भी करता हूँ आपके साथ। अच्छा, ऐसे कुछ I can, no, come on, one more time, I can, I will, bounce back. दोनों के बीच में रिश्ते काफी अच्छे थे। वो वीडियो अगर आप सोशल मीडिया में ढूंढोगे आपको शायद मिल जाए, क्योंकि खबर आ रही थी कि संदीप माहेश्वरी ने वो वीडियो डिलीट कर दी है अपने यूट्यूब हैंडल से। लेकिन आपको कुछ क्लिप्स मिल जाएंगे यूट्यूब में, आप उसे देख सकते हो। दोनों के बीच में बहुत ही वार्म शेयर हुई थी, दोनों बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, दोनों ने काफी लोगों को मिलकर मोटिवेट किया था। तो ऐसा क्या हुआ पिछले साल अगस्त और आज के बीच में कि इन दोनों के बीच में खटास बहुत ज्यादा बढ़ गई? और कौन सही है कौन गलत, ये फैसला हम नहीं करेंगे। आई विल जस्ट ट्राई टू शेड सम लाइट्स ऑन द कंट्रोवर्सी दैट इज गोइंग अराउंड एंड डिफरेंट सोर्सेस दैट आई हैव, और जो डिसीजन लेना है आप ले सकते हो, आप साइड ले सकते हो। लेट्स सी हुआ क्या ऐसा। एक्चुअली हुआ ऐसा कि संदीप माहेश्वरी के एक क्लास में, एक लाइव सेशन में 2 स्टूडेंट्स आते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि एक बिजनेस है, एक कंपनी है जिन्होंने इनसे 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए चार्ज किए, एक बिजनेस कोर्स बेचा इनको, जिसमें ये गारंटी दी जाती है या श्योरिटी दी जा सकती है कि इस बिजनेस कोर्स को आप खरीदने के बाद, समझने के बाद आप 10 लाख रुपए तक महीना कमा सकते हो, व्हिच इज अ बिग प्रॉमिस। तो उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, नॉट जस्ट वी, हमारे जैसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जिन्होंने पैसे खर्च किए, जुगाड़ किए, कहीं से हम गरीब लोग कहीं से पैसे अरेंज करके वो कोर्स को खरीदे, लेकिन आमदनी के नाम पे 1 रुपया भी नहीं आया। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी। जब पता किया गया, थोड़ा और रिसर्च किया गया, तो हजारों स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिनके साथ ये धोखा किया गया है, जिनके साथ
पैसे लेके कोर्स बेचा गया है और जिनको कोई भी मॉनेटरी प्रॉफिट या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं हुआ। इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में। देयर आर मोर देन 1000 ऑफ पीपल इन इंडिया हु इन्वेस्टेड 50,000 to 2.5 lakhs टू बाय दैट कोर्स। वो कोर्स खरीदा लेकिन फाइनेंशियल प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। और मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट। बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है। श्रीलंका। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जा करके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है। तब जाकर संदीप माहेश्वरी ने इस पूरे घोटाले को एक बहुत बड़ा स्कैम का नाम दिया। जी हां, संदीप माहेश्वरी कॉल्ड इट आउट लाउड एंड क्लियर, इट्स अ स्कैम। संदीप माहेश्वरी ने किसी का नाम नहीं लिया डायरेक्टली, लेकिन बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि ये काम बड़ाबिजनेस.com का है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का है। और उन्होंने कहा कि ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी, किसी को भी ये हक नहीं मिलता कि गरीब स्टूडेंट्स का वो पैसा ले और फ्रॉड उनके साथ हो। इस वीडियो के बाद थोड़े ही दिन बाद एंट्री होती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। कहां चुप बैठने वाले थे वो, इतना बोलते हैं, आपने उनके वीडियोस देखे होंगे, कितना मोटिवेशनल स्पीच देते हैं वो, हर टॉपिक के बारे में उनके पास ज्ञान है एंड उनकी ओरेशन आपको मालूम ही है। तो वो चुप नहीं बैठने वाले थे, उनकी एंट्री होती है और वो क्या कहते हैं जवाब में। इसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक वीडियो आती है जिसमें उन्होंने संदीप माहेश्वरी को जाने मन कह के टैग किया, कॉल आउट किया और कहा, संदीप भाई आपको पूरी बात पहले पता कर लेनी चाहिए। आपने बस एक ही पक्ष सुना, आपने सुना कि मैं स्कैम कर रहा हूं, लेकिन आपने मेरी साइड की स्टोरी नहीं सुनी और इससे पहले आपको किसी भी कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए था। खैर, मैं अभी भी मौका देता हूं कि आमने सामने बात करते हैं, आप मेरी बात सुने, आप स्टूडेंट्स की बात सुने और फिर किसी कंक्लूजन में आए। संदीप माहेश्वरी भी शांत नहीं रहने वाले थे। वो वीडियोस पे वीडियोस बनाते गए। उन्होंने हर एक वीडियो में बस यही कहा कि स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। जी हां, मैं बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं कि यू ऑल गाइस ऑलरेडी नो संदीप माहेश्वरी 28.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं अपने चैनल को एक लिमिटेड टाइम के लिए मोनेटाइज करूंगा, अपना मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा और उससे जो भी अर्निंग होगी उससे मैं इंडिया के सबसे बिगेस्ट लॉ फर्म को हायर करूंगा ताकि वो इस बड़े स्कैम को एक्सपोज कर सके, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को एक्सपोज कर सके। यस, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि जो बंदा पिछले कई सालों से अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रहा है, जिसके पास मिलियंस ऑफ व्यूज हैं ऑन अ डेली बेसिस, जिसके पास 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो महीने के 30-50 लाख आराम से कमा सकता है, वो बस इस बारे में कह रहा है कि आई एम गोइंग टू टर्न ऑन द मोनेटाइजेशन ऑफ माय चैनल। उससे जो कमाई होगी मैं उसे बस लॉ फर्म को पे आउट करूंगा ताकि ये स्कैम एक्सपोज हो सके। खैर, ये मामला कोर्ट के पास है और कोर्ट ने साफ साफ संदीप माहेश्वरी को मना किया है कि आगे से आप कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट या बड़ा बिजनेस के अगेंस्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(a) आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन दैट एक्सक्लूड्स डिफेमेशन। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो और बिना किसी कंक्लूजन में आए, बिना प्रॉपर प्रूफ के आप किसी के बिजनेस को या किसी के पर्सनैलिटी को अगर आप डिफेम करते हो, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। और कोर्ट ने फिलहाल संदीप माहेश्वरी को मना किया है कोई भी वीडियो बनाने के लिए और उन्हें बोला है कि आप डिटेल प्रूफ लेकर आएं और कोर्ट में सबमिट करें। इसकी अगली हियरिंग, जो अगली अपील डेट है, दैट इज 16 जनवरी 2024। सो ये था अब तक का पूरा मामला और ये चल रहा है विवादों में। आपका क्या कहना है? आप किसके फैन हो, संदीप माहेश्वरी के या डॉक्टर विवेक बिंद्रा के? आप किसी के भी फैन हो, सच्चाई और न्याय जीतना चाहिए। कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताएं। ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।